सितंबर 1924 में नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में रियॉट्स हो रहे थे, जहां पर गांधी जी भी पहुंचे और उन्होंने बोला कि आई एम स्ट्रीविंग टू बिकम द बेस्ट सीमेंट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। माई लॉन्गिंग इज टू एबल सीमेंट विद द बोथ विद माई ब्लड इफ इट्स नीडेड। यानी कि अगर मेरे खून की जरूरत भी पड़े तो मैं दूंगा। ये सिर्फ बेतुकी बातें नहीं थी, इन बातों की वजह से रियॉट्स के अंदर भी रुकावट आई थी। आज गांधी जी के इतने समय के बाद, यानी कि मरने के इतने समय के बाद, इंडिया में लोग जानना चाहते हैं और लोग पूछते भी हैं कि गांधी जी कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और क्या नाथूराम गोडसे ने सही किया। आज हर कोई नाथूराम गोडसे बनता जा रहा है। हाल ही में दिल्ली के अंदर एक मॉब ने एक मुस्लिम युवक को बीच चौराहे पे एक बिजली खंबे पे बांधकर इतनी बेरहमी से मारा कि वो जान से मर गया। मोहम्मद इजरार का सिर्फ ये आरोप था कि उसने मंदिर के बाहर एक केला चुराया। वो केला एक प्रसाद था, वो प्रसाद जो हर किसी को मिलता है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या चल रहा है और उसे क्यों मारा जा रहा है। खबरों का ये भी सिलसिला है और खबर ये भी बताती है कि वो स्पेशली चैलेंज था और नफरत से भरी हुई उस भीड़ ने ये भी नहीं देखा कि वो स्पेशली चैलेंज बच्चा है और बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी रहम के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जयंती की आप सभी को मुबारक हो। बाकी कई लोगों को इस चीज की भी खुशी होगी कि उन्हें एक हॉलिडे तो मिली। आज बात करेंगे गांधी जी के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, आगे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि गांधी जी भी एक इंसान थे और उनमें भी गलतियां थी, बट उनकी गलतियों का पलड़ा और अच्छाई और बुराई का पलड़ा हमेशा अच्छाई की तरफ ही रहता था। हाल ही में G20 हुआ इस इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स आए अमेरिका से, रशिया से, चाइना से, और उनका मस्तिष्क और उनका सर गांधी जी के सामने झुका। ये आपके और मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे देश के लिए ये काफी बड़ी बात है। गांधी जी ने कहा था कि उनको कभी आजादी नहीं मिल सकती जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया। चाहे वो बात हो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, चाहे बात हो आपके मन की। गांधी जी ने कहा था अगर आपने अपनी आइडियोलॉजी पर कंट्रोल नहीं किया और आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करा तो आपको फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। और उन्होंने काफी अच्छा कॉन्सेप्ट और काफी अच्छा आइडियोलॉजी फ्रीडम के टाइम पे और फ्रीडम की लड़ाई के समय पे बताया था। स्वराज मतलब आत्मनिर्भरता। जी हाँ, आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने काफी पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि आपको दो तरह से आत्मनिर्भर बनना होगा। सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर बनना होगा अपने इमोशंस पर, जैसे कि आपका गुस्सा, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी चीजों पर। और उसी के साथ साथ आपको अपने कपड़े भी खुद सिलने होंगे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बन पाए और उसके साथ साथ सोसाइटी को भी स्वराज दे पाए, जहां पर हर इंसान को, ना केवल वो गरीब हो या अमीर हो, ये देखकर भी उनको हेल्प किया जाए और अपलिफ्ट किया जाए। इसको बड़े बड़े देश वेलफेयर यानी कि वेलफेयर स्टेट कहते हैं और बड़े बड़े देशों की ये नींव भी है ये आइडियोलॉजी। जैसे लोगों को राशन देना, ट्रैवल फ्री करना, या फिर बेसिक नीड्स जैसे कि पानी, बिजली, एजुकेशन जैसी बेसिक नीड देना। आज के समय अगर हम बात करें तो पॉलिटिशियंस और लोग ये कहते हैं कि इसको रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, बट इकोनॉमिक स्टेट्स और इकोनॉमिक लोग इसको वेलफेयर स्टेट बुलाते हैं। और आप खुद सोचिए, जो कंट्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो कैसे आगे बढ़ेगा जब तक उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन की इतनी कमी होगी, जहां पर लोग हर रात बिना खाए सो रहे हैं। बट अगर हम किसी भी सोसाइटी की बात करें तो उसके अंदर अगर मोहम्मद इजरार को इस तरह बिजली के खंबे से बांधकर मार दिया जाएगा तो वो उस सोसाइटी के ऊपर राज करने वाले नफरत और गुस्से को ही दिखाएगा। गांधी जी ने अपनी आइडियोलॉजी के अंदर ये साफ किया था कि अपनी सोच किसी भी लोगों तक या उन तक पहुंचाने के लिए उनके जैसा दिखना जरूरी। हम सभी जानते हैं कि गुलामी के समय पे इंडिया की क्या हालत थी। जब उन्होंने अफ्रीका से आकर अपनी पढ़ाई और अपनी समझ को यहाँ की फ्रीडम और यहाँ की उन्नति के लिए लगाया, तो लोगों ने सोचा कि वो इन पर बिलीव कैसे करें, पर उनकी तरफ से एक धोती पहनकर लोगों के आगे आए। बट गांधी जी ने लोगों के बीच में जाकर उनको दिखाया कि वो भी उन्हीं में से है। गांधी जी चरखा सिर्फ यूं ही नहीं चलाते थे, उन्होंने उस चरखा को चलाने से लोगों को ये सिखाया कि आत्मनिर्भर कैसे बने जाए। कई कंट्रोवर्सीज भी गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती हैं, पर उन कंट्रोवर्सीज को सपोर्ट करने वाले लोग भी और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग भी ये मानते हैं कि गांधी जी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर काफी एक्सट्रीम थे। बट हम इससे मना नहीं कर सकते कि उनकी वजह से आज़ादी के अंदर एक काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले किया गया था और आज़ादी उनकी वजह से भी मिली। गांधी जी ने अहिंसा को चुना था और उनका मानना था कि हिंसा से सिर्फ दुश्मन को फिजिकली ही चोट पहुंचाई जा सकती है और हिंसा किसी भी तरह से हल नहीं है।
पर अहिंसा दुश्मन को चोट ही नहीं, उनके अंदर यानी कि उनके इनर वॉइस को भी हिला देती है और बदलने की ताकत रखती है। चाहे हम बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तब लोगों ने गांधी जी की मदद मांगी थी। उन्हें पता था कि गांधी जी की ताकत क्या है। जब आदिवासियों ने जमीन, जल, पेड़ इनको बचाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा था तो उन्होंने गांधी जी की मदद मांगी। और यही नहीं, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो आरटीआई मूवमेंट, पंचायत राज मूवमेंट, प्रकाश नारायण मूवमेंट जैसी योजनाओं के अंदर भी, इन बड़े मूवमेंट्स के अंदर भी सभी ने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी मानी और उनसे प्रभावित हुए। गांधी जी ने रिस्पेक्ट ना केवल इंडिया में कमाई बल्कि उन्होंने रिस्पेक्ट साउथ अफ्रीका में भी कमाई थी, जहां पर उन्होंने चेंजेस लाने के लिए भी काम किया था। जहां एक बहुत बड़े नेता यानी कि साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था कि वो ह्यूमैनिटी और मोरालिटी के इतने पास और इतने नजदीक नहीं पहुंचे हैं और गरीब लोगों की अपलिफ्टमेंट के अंदर इतने पास और इतने बारीकी से नहीं सोच पाते जिस प्रकार से महात्मा गांधी सोचते थे। उनकी तरफ से काफी फेमस लाइन बोली गई थी कि गांधी जी इज अ मैन विदाउट एनी वीकनेस एंड आई एम अ मैन विद मैनी वीकनेसेस। आज इंडिया के लोगों के बीच में नेता टाइप लोग एक नफरतों का इंजेक्शन भरते चल रहे हैं और इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर वो काफी रुकावट भी आ रही है। जहां आज मणिपुर के अंदर इतने समय से मणिपुर जल रहा है, वहीं आज के पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं हम तो सभी जानते हैं। वो अगर जिंदा होते यानी कि अगर महात्मा गांधी अगर आज होते तो वो अपना एक झोला उठाते और आज मणिपुर होते और अपनी पूरी कोशिश करते इस रियॉट्स को खत्म करने के लिए। हिस्ट्री हमें बताती भी है कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने क्या किया था। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफी बड़े रियॉट्स हो रहे थे तो उनकी तरफ से एक ना खाने यानी कि भूख हड़ताल का आंदोलन किया गया था, जिसकी वजह से वो रियॉट्स रुके भी थे। और कई हिस्टोरियंस ये बोलते भी हैं कि इंडिया के अंदर महात्मा गांधी जी का जो रोल था बांग्लादेश के रियॉट्स को रोकने के लिए वो सर्वोपरि था और सबसे बड़ा भी। आज हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि गांधी जी कितने अच्छे थे, हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी इंसान से क्या सीखना चाहिए, अच्छा या बुरा। और वो भी आप पर ही डिपेंड करता है आप सभी को पता है कि अच्छा और बुरा क्या है और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा क्योंकि आप सभी को पता है अच्छा या बुरा क्या है। बस हम अपनी इनर वॉइस को रोक लेते हैं। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में भी इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। जय हिंद।